नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों कर करेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 TGT PGT के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। पिछले 25 दिनों से क्लासेस बंद थी क्योंकि मुझे किसी कारणवश गाँव जाना पड़ा, इसलिए क्लासेस बंद थी। आज से BPSC TRE 3 के लिए कंटिन्यू क्लासेस चलेगी, तो सेशन के साथ जुड़कर अपने तैयारी को सुदृढ़ कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। नवनीत चतुर्वेदी, कुब्जा पचीसी या दिवाकर भट्ट, नवोढा रत्न, दुर्गा दत्त व्यास, आत्मोद्धार या गुलाब सिंह पावस 50 है। तो देखिए, नवनीत चतुर्वेदी द्वारा लिखित रचना कुब्जा पचीसी है। दिवाकर भट्ट ने नवोढा रत्न नामक रचना लिखा और दुर्गा दत्त व्यास ने आत्मोद्धार नामक रचना लिखा, लेकिन गुलाब सिंह की रचना पावस 50 नहीं है, तो नहीं पूछा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। गुलाब सिंह की रचना पावस 50 नहीं है, तो पावस 50 किसकी रचना है? तो अंबिका दत्त व्यास का है। अंबिका दत्त व्यास की रचना है पावस 50। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? सुमिति कुमार चटर्जी ने दिया, कि भोलानाथ तिवारी ने, कि काका कालेलकर ने, कि उदयनाथ तिवारी ने? तो ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। सुनीति कुमार चटर्जी ने यह सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को प्रयोग में लाया जाए। तो ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखा चित्र किस लेखक ने लिखा था? तो माटी की मूर्तें पूछेगा कि किस विधा की रचना है, तो यह एक रेखा चित्र है। और किसकी रचना है? रांगे राघव की है, ईश्वरनाथ रेणु का है, कि महादेवी वर्मा का है, कि रामवृक्ष बेनीपुरी की है? तो माटी में की मूर्तें नामक रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी की है। ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। परिंदे कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस आलोचक ने माना? किस आलोचक ने परिंदे कहानी किसकी है? तो निर्मल वर्मा की है। किसकी है? निर्मल वर्मा की रचना है परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है, और यह एक कहानी विधा की रचना है। और किस आलोचक ने इसे हिंदी की पहली कहानी माना? तो वह है नामवर सिंह। किसने माना? तो नामवर सिंह ने माना। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मित्र संवाद पत्र साहित्य किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? रामविलास शर्मा, केदारनाथ अग्रवाल के बीच, या नेमी चंद जैन नागार्जुन के बीच, या अमृतलाल नागर यशपाल के बीच, या गे विद्यानिवास मिश्र के बीच? तो मित्र संवाद नामक पत्र साहित्य रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लगता नहीं है दिल मेरा, यह किस विधा की रचना है? तो आत्मकथा है। तो लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा किस लेखिका का है? कृष्णा अग्निहोत्री का है, कि मैत्रेयी पुष्पा की है, कि मन्नू भंडारी का है, कि पद्मा सचदेवा का है? तो लगता नहीं है दिल मेरा, राधा जी क्या कहती हैं कि हे कृष्णा, आपके बिना लगता नहीं है दिल मेरा, किसकी रचना है? कृष्णा अग्निहोत्री जी की रचना है। ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगेय जी हैं, कि डॉक्टर नगेंद्र हैं, कि रामविलास शर्मा है, कि रामचंद्र शुक्ल हैं? तो हिंदी जाति की अवधारणा के लेखक या पुरस्कर्ता डॉक्टर रामविलास शर्मा है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? नहीं पूछा है। डोंगरी नहीं है, कि भोजपुरी नहीं है, कि मैथिली नहीं है, तो कि बोडो नहीं है? तो डोंगरी, मैथिली, बोडो यह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, जबकि भोजपुरी और अंग्रेजी को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिर्फ 22 भाषाओं को ही शामिल किया गया है,
मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थी और विभिन्न संवैधानिक संशोधनों द्वारा भाषाओं को जोड़ा गया, जिससे भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही? भारत भारती, चिनगारिया, बंदिनी या झांसी की रानी? तो चिनगारिया नामक रचना प्रतिबंधित रही। चिनगारिया किसकी रचना है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है जो प्रतिबंधित रही अंग्रेजों द्वारा। भारत भारती भी कुछ समय के लिए प्रतिबंधित रही। भारत भारती की रचना किसने लिखा? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 10 है, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं कहानी संग्रह किस कथा लेखिका का है? ममता कालिया का है कि चित्रा मुद्गल का है कि मैत्रेयी पुष्पा का है कि राजी सेठ का है? तो जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं चित्रा मुद्गल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विस्मय या आश्चर्य किस रस का अस्थायी भाव है? वीर रस का है कि हास्य रस का है कि अद्भुत रस का है कि रौद्र रस का है? तो जब हम कोई अद्भुत दृश्य देखते हैं तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा विस्मय होता है। तो विस्मय और आश्चर्य किस रस का अस्थायी भाव है? तो अद्भुत रस का अस्थायी भाव है। और वीर रस का अस्थायी भाव वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। उत्साह वीर रस का अस्थायी भाव है। याद कैसे करेंगे कि जब वीर सैनिक रहते हैं उनके मन में कितना उत्साह भरा रहता है। तो वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। हास्य रस का अस्थायी भाव हास है और रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? क्रोध है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूरदास की काव्य की ऐसी कौन सी भारी विशेषता है जो तुलसी में उतनी नहीं है? छंद वैविध्य का कि रस वैविध्य का कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना का कि प्रबंध पटुता का? तो आचार्य रामचंद्र के अनुसार सूरदास की रचनाओं में नवीन प्रसंगों की उद्भावना वर्णित है, जबकि तुलसीदास में उतना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचारों को स्पष्टता समझ सकता है। यह भाषा की परिभाषा किस विद्वान द्वारा दिया गया है? कामता प्रसाद गुरु द्वारा कि किशोरीदास वाजपेयी द्वारा कि श्याम सुंदर दास द्वारा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। कामता प्रसाद गुरु द्वारा यह भाषा की परिभाषा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकायतन वही हो सकता है लोकायतन नहीं रहेगा, लोकनायक रहेगा। लोकनायक वही रह सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। इस पंक्ति के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि आचार्य नंदूलाल वाजपेयी हैं कि डॉक्टर नगेंद्र हैं? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। और यह किसके बारे में कहा गया है? तो तुलसीदास के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भरत मुनि के रससूत्र की अनुमतिवाद पर आधारित व्याख्यान किस आचार्य ने दी है? भट्टलोलक ने कि भट्टनायक ने कि शंकुक ने कि अभिनव गुप्त ने? तो अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद की व्याख्या की। अभिव्यक्तिवाद की व्याख्या की, जबकि शंख बजा के क्या करते हैं? न्याय करते हैं। तो न्याय या अनुमति लेकर शंख बजाते हैं। तो अनुमतिवाद की व्याख्या किसने किया? आचार्य शंकुक ने किया। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। भट्टनायक ने भुक्तिवाद की व्याख्या की।
भुक्ति भुक्तिवाद या भोगवाद की, और भट्टलोलक ने उत्पत्तिवाद की। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? मिश्र बंधु, हिंदी नवरत्न, पद्म सिंह शर्मा, बिहारी सत्यसाई की भूमिका, या कृष्ण बिहारी मिश्र, देव और बिहारी, या लाला भगवान दीन, बिहारी और देव? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क राइट आंसर। मिश्र बंधु ने हिंदी नवरत्न नामक हिंदी साहित्य ग्रंथ में यह वर्णन किया था कि देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, बांधा था विध को किसने, इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्या भरा हुआ है हीरो से? इस पंक्ति में अलंकार पूछा है, उपमा अलंकार है कि रूपका सुयोक्ति अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर, रूपका संयोक्ति। बांधा था विधु को इन किन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्या भरा हुआ है हीरो से? तो यह रूपका संयोक्ति रूपक अलंकार है, लेकिन उसमें भी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का परावर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की। संवत 1900 से 1950 विक्रम संवत, या संवत 1925 से 1950 विक्रमी संवत, या संवत 1925 से 1975 विक्रमी संवत, या संवत 1900 से 1925 विक्रमी संवत? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। संवत 1925 से 1950 विक्रम संवत तक इन्होंने आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन या प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। क्वेश्चन नंबर 19 है, देव कवि किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर या इटावा? तो देव कवि इटावा जिले के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर। और देव ने ही छल नामक 34वां अस्थाई भाव को जन्म दिया। अस्थाई भाव की संचारी भाव का जन्म दिया। संसारी भाव की संख्या कितनी है? तो मूल रूप से 33 है, लेकिन छल नामक 34वां संचारी भाव दयाचार्य देव द्वारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, अखरावट काव्य किस काव्य कृति के रचयिता कौन है? उस्मान है, जायसी है, मंझन है कि कुतवन है? तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, यह सब जायसी के ग्रंथ हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है? फ्रेंच भाषा के शब्द है कि जापानी भाषा के शब्द है कि अंग्रेजी भाषा के शब्द है कि पुर्तगाली भाषा के शब्द है? तो आलपीन और गमला यह दोनों किस भाषा के शब्द हैं? क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर, यह पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूत किया गया है? चतुर्भुज दास को, नंददास को, विठलनाथ को कि सूरदास को? तो और कवि गढ़िया, नंददास, जड़िया। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं कि 3 भेद होते हैं कि 8 भेद होते हैं कि 4 भेद होते हैं? फटाफट आंसर कीजिए। तो अर्थ के आधार पर पूछेगा तो 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 8, अ से अर्थ और अ से 8, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य, और क्या है? वाक्य
और क्या है? मिश्र वाक्य। और क्या है? मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, कत देखा ये कामिनी दई, दामनी को यह बात, थर थराती सो तन फिरे, फर फराती घन माई। किस कवि की पंक्ति है? अब्दुल रहीम खान खाना का है कि बिहारी लाल का है कि सैयद गुलाम नबी का रसलीन का है कि भिखारी दास है? तो रसलीन का पूरा नाम पूछता है कभी कभी, तो रसलीन का पूरा नाम है सैयद गुलाम नबी, और रहीम दास का नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। सैयद गुलाम नबी रसलीन की यह पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंदी मध्यकाल का भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, यह मान्यता किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है कि राहुल सांस्कृत्यायन का है? फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दंडी के काव्यशास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है? प्रतिदर्श है कि काव्यालंकार है कि काव्यादर्श है कि साहित्य दर्पण? साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है, आचार्य विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। काव्यालंकार भामा का है, भामा का है। तो काव्यादर्श दंडी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे? अज्ञेय जी थे कि धर्मवीर भारती थे कि नरेश मेहता थे कि जगदीश गुप्त थे? तो सन 1854 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर, नरेश मेहता थे। संसद से सड़क तक धूमिल की रचना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, खलटाही का दूसरा नाम क्या है? खलटाही बोली का दूसरा नाम क्या है? बघेली है कि बुंदेली है कि ब्रजभाषा है कि छत्तीसगढ़ी है? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर, छत्तीसगढ़ी बोली का दूसरा नाम खलटाही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, नागार्जुन की व्यंग रचना में कबीर की तलखी, भारतेंदु की करुणा और निराला की विनोद वक्रता का विलक्षण सामंजस्य उत्कथन किस आलोचक का है? कि नागार्जुन की व्यंग रचना में कबीर की तलखी भी है, भारतेंदु जी का करुणा भी है और निराला जी को विनोद वक्रता भी है। यह विलक्षण सामंजस्य सामंजस्य किसने कहा है? यह किस आलोचक का कहना है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का है कि नामावर सिंह का है कि विश्वनाथ त्रिपाठी का कि हरिनारायण मिश्र का है? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर, हरिनारायण मिश्र जी का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 30 है, नागार्जुन की किस कृति का रचना काल संगत नहीं है? सतरंगों पंखों वाली 1959 है या प्यासी पथराई आंखें 1962 है या रत्नगर्भा 1984 है या तुमने कहा था 1983 है? एक उसने कहा था है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। यह चारों रचनाएं नागार्जुन की रचना है। हमने इनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ाया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर घ राइट आंसर, तुमने कहा था यह 1983 में नहीं लिखा गया है, तो यही संगत नहीं है। जबकि सतरंगे पंखों वाली 1959 की रचना है, प्यासी पथराई आंखें 1962 की रचना है और रत्नगर्भा 1984 की रचना है। तो ऑप्शन नंबर इसका घ राइट आंसर। तो आज का यह सेशन यहीं समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।